Good evening, everyone. Good evening. Welcome to Soul Holistic. Welcome to the most awaited webinar of Astro Neuro. I request everyone to please switch on the cameras. Good evening, ma'am. Good evening, Neha. कैसे हो? बस I'm good. तुम बताओ. Okay. I request everyone, please switch on the cameras. क्योंकि फिर मजा आता है, बात करने में मजा आता है. नहीं तो हम भूतों से बात नहीं करते. प्लीज, हम गोस्ट से बातें नहीं करते. हम गोस्ट को पढ़ाते भी नहीं है. हम गोस्ट की कुंडली प्रेडिक्शन भी नहीं करते. हम उनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछते. तो अगर आप चाहते हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ चेक करें, आपसे हम इंटरेक्ट करें, तो प्लीज कैमरास तो ऑन रखने पड़ेंगे. Am I audible? Yes. 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 Hello, Atul ji. Welcome to Soul Holistic. Happy to see you here. Hello, Richa ji. दीदी नमस्ते दीदी, Yeah, बाहर है, it's good बाहर to में be कैमरा here. ऑन करेंगे. हाँ अंजू जी, कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा. ट्राई कीजिए. आप म्यूट रहिए बट कैमरा ऑन रखिए. नमस्ते अरुण जी. हाय रजनी. हाय प्रीति. हाय जोशना. हाय शीतल. हाय प्रियंका. हेलो जयश्री. अंजू जी. हेलो मैम. तो आज हम सोल होलिस्टिक के प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, जो काफी टाइम से मेरा चल रहा है. आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग उस ग्रुप में ऐड हैं, एस्ट्रो न्यूमरो. तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो कि एडवांस है, जिसमें एस्ट्रो का टच है, उसके साथ हम नया एक बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट चीज आप लोग के साथ आज डिस्कस करने के लिए आए हैं. और इस क्लास को पढ़ के आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमें पढ़ाने वाले हैं, वो किसी मिस्टिक मास्टर ही हैं, और वो किसी मैजिशियन से कम नहीं है. उनके पास वास्ट नॉलेज है. इतना नॉलेज है कि आप सोच नहीं सकते. और आप में से काफी लोगों ने हमारा 8-8 का पोर्टल अटेंड किया हुआ है रविंद्र सर के साथ, है ना. यहाँ कितने लोग थे जिन्होंने 8-8 का पोर्टल अटेंड किया था? वर्चुअल हैंड रेस करें. प्रियंका ने किया था और नेहा ने भी किया था. शीतल ने किया था. तो कैसा था वो? मजा आया था? बहुत मस्त था मैम, बहुत अच्छा था. उसके कैसे थे फिर? मतलब एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ही अच्छा था. वी लर्न समथिंग वेरी न्यू इन दैट, जो रेगुलरली हम नहीं करते. जनरली सब मेडिटेशन वगैरह ही कराते हैं, बट दैट वाज अ रियली वेरी डिफरेंट experience whatever he shared with us. यस. थैंक यू फॉर द लवली फीडबैक. और कौन था? प्रियंका. प्रियंका, क्या एक्सपीरियंस किया था आपने 8-8 के पोर्टल में? First time attended sir's webinar because that's the first time I was connecting with him. So definitely got to know a lot because I was looking for a mentor for neurology and somehow I got to meet him on that day. And I never experienced what I think I told sir also when we did that meditation. So I could see certain things which I never experienced before. So that was Great. wonderful to know कि आप किसी का, you can understand how deep a person is just by those meditation techniques. So that was very good learning thing for me. Thank you for your lovely feedback. Thank you so much. So without wasting our time, let's welcome our mystic master, Mr. Ravindra Rao. So please front में आ जाए. एंड प्लीज मेरे सोल होलिस्टिक की फैमिली अपने कैमराज ऑन रखें, क्योंकि सर को भी लगना चाहिए भाई सोल होलिस्टिक की फैमिली से मिल रहे हैं. एम आई ऑडिबल? क्योंकि सब हैंग हो चुके हैं. Yes, ma'am, audible. ओके. Audible. रविंद्र सर,
हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज Yes. आ रही है आपकी, Yes, sir. दिखाई क्यों नहीं दे Hello, रही? sir. मेरा नेट इश्यू है। नहीं सर, दिख रहे हैं सर, हमें तो दिख रहे हैं। राइट, या इट्स माय वीडियो ऑन, राइट? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लवली लवली। चलिए, तो ये आने एक था, जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। आई कैन से अतुल हैज जॉइंड अस। वेलकम अतुल। सो सो ही इज वन ऑफ आवर वेरी वेटरन स्टूडेंट, आई कैन से दैट। काफी टाइम से Thank you हमारे for साथ जुड़े हुए inviting me, हैं, sir. 1-2 सालों से। वेलकम वेलकम। सो अगर ये चाहते हो कि कुछ सीखना है, ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स थोड़ी सी अच्छी रखते हैं सब लोग। सो पहला चीज, पहला बेसिक रिक्वायरमेंट, सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है। पर्दे के पीछे कोई नहीं जाएगा, ओके। अगर किसी को पर्दे के पीछे जाना है तो ड्रॉप हो जाओ, नो प्रॉब्लम, वी आर स्टिल हैप्पी। 4 लोग होंगे तो भी उसी जोश, उसी, है ना, उसी एक्साइटमेंट से मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। 100 लोग होंगे तो भी वही एक्साइटमेंट रहेगी, ठीक है। चलिए, सो क्या करना है आज बताओ। रिचा ने तो मेरे को बोला वेबिनार लेने के लिए, कोर्स के बारे में बात करना है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताएं करना क्या है। व्हाट इज दैट यू आर सीइंग, व्हाट इज दैट यू वांट टू नो, एंड व्हाट इज दैट यू वांट टू लर्न। वी विल टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, डोंट वरी। वी विल टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, डोंट वरी। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, डोंट वरी। ये सब तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सब रेगुलर है मेरे लिए एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन क्या देखना चाहते हो, ऑकल्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस है? अगर कुछ एक हाथ दो लोग ही, सारे नहीं, एक हाथ दो लोग भी अगर शेयर करें तो मैं वेबिनार को उस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करूंगा। चलो, हैंड रेज करो एक एक करके। इतना अच्छा मौका दिया है सर ने आप लोगों को, देखो आपको क्या सीखना है वो बोलो। यस प्रियंका, अनम्यूट या कीजिए। प्रियंका। Sir, honestly, I've come like a clean slate over here because I'm meeting you for the first time. थोड़ा सा आपका वो मैंने डेमो देखा था when we did this alliance portal वाला thing. Okay. Because I am related to something similar fields that I work in. But numerology is something which I really wanted to learn from the very beginning. I mean, I really wanted to get into the depth of it. So what I need to understand is कि sir, जब हम numbers की बात करते हैं तो people they just teach you like कि number 1 is sun and all that, वो जो basic आता है वो सिखाते हैं. But can we go a little bit depth into everything, because जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह से समझते नहीं है ना, तब तक वो फिर वो अधूरी नॉलेज रह जाती है. So that is where I want to deep dive into it and learn something about numbers, which is very important for any person to know about numbers, for that matter to call themselves as a numerologist. So चलो ठीक है, चलो नोटेड। तो मैं यहाँ पर क्या सिखाऊं, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। क्योंकि क्या है, सी दिस इज द डेमो सेशन, आई होप एवरीवन नोज दिस, राइट? सो सर्टेन लिमिटेशंस विल बी देयर, ठीक है। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ, जो प्रियंका ने अभी मांगा है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आज एक टॉपिक आपके साथ ऐसा शेयर करूंगा, ठीक है, जो मेरे को अभी अभी क्लिक हो रहा है प्रियंका को सुनने के बाद में, कि आपकी स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़े, एट द सेम टाइम आपका न्यूमरोलॉजी का लेवल भी बढ़े, ठीक है। बेसिक 1 सन है, 2 मून है, 3 जुपिटर है, ये सबको पता होगा आई गेस। नहीं पता है नो प्रॉब्लम, मैं एक स्लाइड दिखा दूंगा, है ना, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड देख लो, आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ ऐसी चीज यहां से लेके जाओ जिससे नंबर्स के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी ऊपर उठे, ठीक है। जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं बहुत अच्छे से कि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले, कुछ ऐसी चीज मिले जो ना सिर्फ हम प्रैक्टिकल अपने रियल लाइफ में यूज भी कर सके, बट एट द सेम टाइम अपनी नॉलेज भी उससे बढ़े। आप में से कई लोग शायद ऑलरेडी ऑकल्ट जानते होंगे, पढ़ रहे होंगे, कंसल्टेंट होंगे, या सिखा रहे होंगे, या सीख रहे होंगे, ठीक है। सो हर किसी के लिए काम आएगा, ठीक है। तो वेरी नाइस प्रियंका, गुड क्वेश्चन टू आस्क। या एनीवन एल्स, और किसी का है कोई? नो? कोई क्यूरियोसिटी नहीं है नंबर्स के लिए? तो अच्छी बात है ना, मेरा काम आसान हो क्या जाएगा। बात। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो ठीक है, एंजॉय। शीतल, शीतल या शीतल। ये शीतल। Sir, I want to learn numbers are really very magical numbers. I want to learn them basically in depth.
because there are certain numbers missing in the chart. So how we are able to compensate those things into our life? I want to learn that. ठीक है. So what you are saying me is कि अगर कुछ कोई नंबर मिस है किसी के भी ग्रेड में, तो एक उसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, और सेकंड आप ये Yes. समझना चाहते हो कि हर नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है. Right. Am I understanding your question right? ठीक है, Right. है ना? Right. ठीक है, ठीक. Right. क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है ना, तो मैं चीजों को उस तरीके से लेके जाऊंगा. शायद कुछ चीजें शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं, डिटेल में शायद ना जा पाए हम लोग, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक हिंट लग जाएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है. ओके, Right, sir. डन. Right, sir. चलो शुरू करें. सबके वीडियोस बंद हो गए रिचा? यस 10 मिनट के बाद में जिनके वीडियोस बंद है, टाटा बाय बाय. ठीक है, टाटा बाय बाय. फिर उनका नो प्रॉब्लम. प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा. ओ हाँ शिट नहीं, सर. ठीक है, फिर सर ये दैट लोग इज तो ओके. मिस कर देंगे सर. वो तंत्रा वाला भी मिस हो जाएगा यार सर इनका तो. देखो, आपने रिक्वेस्ट करी थी तंत्र की रेमेडी देनी है, मैं रेडी हाँ हूँ देने के लिए, बट क्या है, सामने हाँ वाले का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए वैसा, अंडरस्टैंड. बराबर. और ये ऑकल्ट एक ऐसी चीज है फॉर एवरीवन, ठीक है, जहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है वहां पर कोई आपको, मतलब बोलते हैं ना, वो हीरा भी लाके रख देगा तो आपको लगेगा कांच का टुकड़ा है. सो इट इज अप टू यू. ठीक है, लेना नहीं लेना, लेना तो कैसे लेना. ठीक है, इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, फाइन, नो इश्यूज, कंप्लीटली फाइन फॉर मी. अगर आपका वीडियो बंद है, आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते. ओके, मैं सेशन के स्टार्ट में ही बता रहा हूँ. ओके, तो किसी का काम है, किसी को तकलीफ है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नो इश्यूज. हम वेबिनार शायद आगे भी करेंगे, अब वहां आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बट इट विल बी रियली अप्रिशिएटेड कि अगर आप लोग 100% रिस्पॉन्स के साथ बैठे. ओके, चलो शुरू करते हैं. ठीक है, तो सबसे बेसिक यस चीज, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स, न्यूमरोलॉजी एंड मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, क्योंकि ये अपना वेबिनार सेशन है, डेमो सेशन है रादर, सो शायद कुछ चीजों में आपको थोड़ी सी लिमिटेशंस लगे, बट वो जरूरी भी है. ठीक है, उसका डिटेल वर्जन जो है, वो जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, काफी वास्ट कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है, एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स हमने डिजाइन किया है, जिसको करने के बाद में बहुत सारे लोग एक अपनी खुद की कंसल्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरा, प्रोफेशनल लेवल पे ना सिर्फ कंसल्टिंग, बल्कि आगे चल करके आप इसको प्रोफेशनली आगे लेके जाना, इसमें और डीप रिसर्च करना, पढ़ना पढ़ाना, ये सारी जो चीजें हैं, ये भी आप लोग इसमें आगे कवर कर सकते हो. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको चलाना कैसे है, अपने आप को मार्केट में प्रमोट कैसे करना है, ये भी मैंने इस कोर्स का पार्ट रखा हुआ है. ठीक है, तो आज इन चीजों से जुड़ी कुछ झलकियां मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट सब लोग अपना म्यूट कर ले अपने आप को. ठीक है, अनम्यूट ना करें बीच बीच में. सर मैं आपको होस्ट बना देती हूँ. ओके ओके, ठीक है, चलिए, ग्रेट. सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर वेबिनार ऑन एस्ट्रो न्यूमरो. ठीक है, रिचा आपने शायद किसी और को होस्ट बना दिया है गलती से, देख लेना. ठीक है, नीड टू शेयर द प्रेजेंटेशन. या ग्रेट, ओके. एक बार मेरी विंडो विजिबल हो तो बता देना सब लोग. स्क्रीन दिख रही है सबके? Yes, sir, visible. Yes. विजिबल, राइट, ग्रेट ग्रेट. एंड आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल. सब लोग कंफर्टेबल हो हिंदी में या इंग्लिश में? ऐसा कोई है अपने बीच में जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही हो, इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो? हिंदी में कंफर्टेबल है. हिंदी में कंफर्टेबल है सारे? यस. ठीक है, चलिए, ओके, ग्रेट. So welcome everyone. Welcome to Soul Holistic. So as you know, this is Richa's platform. Richa has invited me to conduct the webinar here. So our webinar is on advanced concepts of astronumero. ठीक है, talking about myself. पिछले 12 वर्षों से मैं कॉर्पोरेट जगत के साथ जुड़ा हूँ. अभी भी मैं एक कॉर्पोरेट जायंट के साथ में काम कर रहा हूँ. और ऑकल्ट में 2010 में मैंने जर्नी स्टार्ट की थी. 2016 से हमने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया है. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सारे डोमेन्स में हम लोग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं. 2020-21 से ऑनलाइन
हमने क्लासेस कंडक्ट करना स्टार्ट किए थे, ये कुछ झलकियां आपके सामने। एंड लास्ट मंथ वी हैव क्रॉस्ड 550 पेड स्टूडेंट्स हु हैव डन different courses from us across the field. Okay, चलिए। सो आज का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से जुड़े जो चीजें हैं उन्हें कैसे हम समझे, कैसे उन्हें हम देखें, यहाँ पर ये चीजें अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नंबर्स के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, वेरी नाइस। जिन लोगों को नहीं है, ये एक छोटा सा स्क्रीन आप लोग रेफर कर लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, जिसमें 1 नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 2 जो है वो मून को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 3 जुपिटर को, नंबर 4 राहु को, नंबर 5 मरकरी, नंबर 6 वीनस यानी कि शुक्र, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न एंड नंबर 9 मार्स यानी कि मंगल। आगे इनके इंपैक्ट हम लोग अलग से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज जो हम सबको पता होनी चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ से नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर सब लोग कर लेंगे वो है अपना अपना डेट ऑफ बर्थ जो है, एक प्लेन पेपर और पेन हमेशा अपने हाथ में हैंडी रखिए, क्योंकि ये हम सबके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो सब लोग अपना डेट ऑफ बर्थ एक प्लेन पेपर पे लिख के रखें। मेरी आवाज सही आ रही है राइट? वीडियो वगैरह लैग कर रहा है मेरा? Yes. ऑल ओके? All good, sir. All good. ओके। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है मुझे। जो अभी आपके पास में ऑन पेपर होगी ना, जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपने रैंडम अभी डाला होगा, हाँ वो आप जी, फिलहाल लिख लीजिए। अच्छा मैं ठीक है। अगर टाइम मिला अपने को तो मैं ये भी समझाऊंगा कि काफी केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लोगों की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अलग हो जाती है, डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ अलग चली जाती है, स्कूल में एडमिशन के चक्कर में 3-4 महीने लोग कम दिखा देते, ज्यादा दिखा देते बच्चों के, तो उसका भी एक अपना इम्पैक्ट है। ठीक है ना, सो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, फिलहाल के लिए वो कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 नंबर्स हमें इंपॉर्टेंटली कैलकुलेट करने हैं, एक है बेसिक नंबर और दूसरा है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, एक है बेसिक, दूसरा है सो ये कैलकुलेट कैसे होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग का डिजिट है, जैसे अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त, या आज का एग्जांपल ले लेते हैं 19 अगस्त 2023। सो 19 से पहले हम 19 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 + 9 क्या आंसर आएगा? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, इट विल बी 1 ओनली। ठीक है, दिस इज योर बेसिक नंबर। तो ऐसे अगर किसी का 18 है तो 9 हो गया, किसी का 24 है तो 6 हो गया, किसी का 12 है तो 3 हो गया, राइट? एंड इसके बाद आएगा आपका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप लोगों में से, एनीवन? सर 23/7/59। 23/7 म्यूट कर लीजिए सब लोग तुरंत बता के। 23/7/1959। सो पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। सो बेसिक नंबर हमेशा कैलकुलेट होगा आपके डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 23 है, सो 2 + 3 हो गया 5। ठीक है, तो अगर किसी की 12 है,
तो 3 हो गई, किसी की 14 है तो 5 हो गई, ठीक है, किसी की 29 है तो 2 हो गया, समझ में आ रहा है, किसी का 11 है तो 2 हो गया, ऐसे। और जिन लोगों का सिंगल डिजिट है, ठीक है, जैसे 1 से लेके 9 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो एज इट इज अपना नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। देन इज डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर के लिए आपको जो है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है, ठीक है, 2 + 3 + 7 + 1 + 9 + 5 + 9, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? So 9. सब लोग का 9 आ रहा है? नाइन आएगा, ठीक है। एंड इसका वैसे टोटल क्या आ रहा है अतुल? 2 + 3 + 7 + 1 + 9 + 5 9 + 5 36 36 sir. 36, ओके, ठीक है। सो डी हो गया इनका 9, बेसिक हो गया, डेस्टिनी हो गया। सबके पास ये आ गए, सब लोगों ने निकाल लिया है यहां तक? कंफर्म करो एक बार जल्दी से, चैट में कंफर्म कर दो क्विकली। एवरीवन क्विकली कंफर्म? यस, किसी का रह नहीं गया राइट? क्योंकि अगर यहाँ छूट गया तो फिर आगे दिक्कत आएगी। सर 15 15 6 90 53 के अंदर में तो 5 and 1 6 हो जाएगा ना? 6 हो जाएगा, करेक्ट। 6 फिर 90 53। हाँ, टोटल कीजिए ना, 1 + 9 + 5 + 6 + 3, ऐसा पूरा ऐड कीजिए। सर 40 जून 1960 वाले का कैसे हुआ सर? 14 ना, 14 राइट? 14 जून 1960। हाँ, तो 1 + 4 + 6 + 1 + 9 + 6 + 0, सिंपल। 4 + 1 + 9 लास्ट में 0। ऐड, सबको ऐड कर दीजिए, सिंपल, सिंगल डिजिट में लेकर आइए। ठीक है, सो ये दोनों चीजें, ये दोनों डिजिट्स हमारे साथ में होनी चाहिए, ओके। नेहा, शीतल अपने वीडियोस ऑन रखिए, मधु, अंजू लोहिया, निकिता, आई रिक्वेस्ट यू हाँ जी प्लीज सर। कीप ऑन योर वीडियोस ऑन। सर ऑन ही है। नहीं नहीं, शीतल पाटिल, नॉट शीतल देसाई, ठीक है, चलिए, चलो ग्रेट, यहां तक सब लोग आ गए। चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो ये बता रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, कैसे किसी व्यक्ति के इंडिविजुअलिटी को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आज हम ऐसा टॉपिक सीखेंगे कि अगर किसी का बेसिक और डेस्टिनी का जो भी XYZ कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसको आगे लेके जाएगा या नहीं, ठीक है, या उसको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी हेल्प हो। कितने लोगों को ये टॉपिक सीखना है? अभी किसी ने ये सवाल पूछा था, प्रियंका ने शायद यही सवाल पूछा था, राइट? क्योंकि मैं ना वो सारी चीजें नहीं बताना चाहता कि सूर्य है तो एग्रेशन आ गया, मून है तो इमोशन आ गया, राइट? मैं वो सब चीजों में नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। ये सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, किसी का भी सर्च कर लेना, ठीक है। बट टुडे व्हाट वी विल लर्न इज लिटिल डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, कि नंबर हमें स्पिरिचुअलिटी लेवल पे कैसे इफेक्ट करते हैं, और हम जो कर्मास कर रहे हैं, ये कर्मा हमें इफेक्ट कैसा करेगा, और ये आप किसी व्यक्ति का चेक कैसे कर सकते हो बेसिस अ डेट ऑफ बर्थ। बेसिस अ डेट ऑफ बर्थ आप ये चीज किसी की चेक कैसे कर सकते हो, कैसे उसको इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इससे जुड़ा क्या रेमेडी करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये नंबर मिसिंग है, मेरा ये बेसिक डेस्टिनी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है
कि मेरे को रेमेडी क्या करनी चाहिए अपने लाइफ में अपने आप को ऊपर लेकर आने के लिए। कितने लोगों को ये डाउट है? कितने लोगों को लगता है ऐसा कि यार उपाय क्या करें, कि हर बार लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट, कुछ ना कुछ चीज को लेकर के कहीं ना कहीं जाकर के फंसते रहते हैं हम लोग, राइट? तो यहां से बाहर कैसे निकले? ओके, अब जिनका वीडियो ऑन है उनको मजा आएगा, ठीक है? ये टॉपिक खत्म होते हैं, ओके? जिनका ऑन है उनको। चलिए, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा आप लोगों को है ना समझने की जरूरत है, ठीक है? एक हाथ दो मैं आप लोगों से पूछता हूं, ज्यादा नहीं, सबसे नहीं ये करेंगे। एक हाथ दो लोग हैंड रेज करके एक्सप्लेन करो, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। ये मत सोचना कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं, मैं कुछ सही बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करो, क्या लगता है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? कैन एनीवन हैंड रेज करो? सर मैं आई हाँ बोलिए सुशीला। आध्यात्मिकता की ओर जाना मीन्स व्हाट इज इस आध्यात्मिक? अध्यात्म मतलब अपने आप को ही जानना, मैं इसको स्पिरिचुअल समझती हूँ। क्रिएटर ओके, से मिलना, अपने आप को ही जानना और सांसों पे ध्यान दे के हम उस तक पहुंच सकते हैं। मेरी ये लर्निंग है। ठीक, वेरी गुड, ओके। या प्रियंका? For me, the inner peace is very important. So I think for me, spirituality is getting that inner peace. वाओ, इनर पीस, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नाइस, गुड, वेरी नाइस, ओके। और शीतल? शीतल So देसाई? connecting with higher self. कनेक्टिंग हायर सेल्फ, मतलब हायर सेल्फ मतलब आपके ऊपर वाला? Yes, yes. मतलब आप 4th फ्लोर पे हो तो 5th फ्लोर वाले से बात करनी है, ऐसा? No, 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 no. ओके, Connecting with the higher realm. It's with God. ओके, विद गॉड, चलो ठीक है। और कोई? हाँ एनीवन एल्स? मैं बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए ना सर, हाँ मैं बोलिए बोलिए। चल जाएंगे सपने लेना, जिससे जितने ज्यादा सपने आएंगे उतने ज्यादा हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये कुछ अलग था वैसे। और कोई? डन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी वाली सही या गलत, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, ना मैं उसको सही या गलत ठहरा रहा हूँ, ठीक है? जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सो आपको ये समझना थोड़ा जरूरी है कि वी ऑल हियर आर सोल, नॉट बॉडी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? विच हैज some supernatural energies, some supernatural powers attached to it, ठीक है? जिसका एक पॉइंट कहां खुलता है, जब हम लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी इंट्यूशन लेवल अच्छी होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते सब लोग? देखो, पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर सकते हो, आप बुक खरीद लो, न्यूमरोलॉजी की बुक खरीद लो, यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाओ, आजकल के तारीख में तो ज्ञान तो मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन वो चीज क्या सही टाइम पे सही जगह पे आके हिट हो रही है या नहीं, ये जरूरी है। ये कब होगा, ये कैसे होगा, कैसे होगा ये? सो ये होता है आपके इंट्यूशनल एनर्जी को डेवलप करने से, राइट? तो अब इंट्यूटिव एनर्जी को डेवलप कैसे करें, स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाए कैसे? मंदिर जाए, पूजा पाठ करें, क्या करें? मंत्र जाप करें, तंत्र करें, क्या करें? सो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारे टूल्स है, माध्यम है एक गोल तक पहुंचने का। मंदिर जाना, मंत्र करना, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये उसकी तरफ जाने का एक टूल है। अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो वो टूल से हम आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस रहती है, ठीक है ना? अब नंबर्स इसमें कैसे हेल्प करेंगे, ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको जब आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देखते हो ना, देखो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा, बहुत आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 18 तारीख है, ठीक है, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 18 तारीख के अंदर आ गई, जैसे 8 तारीख, 17 तारीख, 17 तारीख हो गई, ठीक है, 18 तारीख हो गई, समझ रहे हो, है ना? 26 हो गई,
ठीक है, ये सारे 8 नंबर के कैटेगरी वाले नंबर्स हो गए। एंड यू विल चेक, यू विल सी कि इन लोगों को शुरुआती दिनों के, अपने लाइफ के स्टार्टिंग के दिनों से ही स्ट्रगल देखना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करते रहना पड़ेगा, हर डोमेन में, हर चीज में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। चेक कीजिए आप लोग, राइट है, ठीक है, मेरा जन्मदिन उसी में है। हाँ वही कह रहा हूँ। तो ये जो डेट्स है ये आप लोग चेक कीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आराम से रहेगा, ये 17 ट्रेट है। मेरे साथ भी यही था। बिल्कुल मेरा सबके साथ 17 होगा। तारीख है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, एक टर्निंग ईयर आता है, एक टर्निंग ईयर आता है जहां से चीजें सेटल होती जाती है। और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख है, आप लोग चेक भी करो, ये लोग अपना खुद का घर या प्रॉपर्टी जो भी है ये कब बना पाते हैं? 36 के बाद, बिटवीन द एज 36 एंड 42, उसके बाद अपना घर भी आ जाएगा, ठीक है, सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन भी चली जाती है। अगर ये लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे एक सीनियर पोजीशन, मैनेजरल पोजीशन पे भी जाके बैठ जाएंगे, मतलब ऐसी पोजीशन पे बैठेंगे जहां पे 1-2 लोग इनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर ये लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इनके नीचे 3-4 लोग काम करेंगे, ये भी होएगा। कितने लोग होगा? सही है सर, मेरे हस्बैंड की 18 तारीख है, एकदम करेक्ट। समझ रहे? सो ये बहुत आसानी से कर लोगे, सिर्फ नंबर्स की समझ चाहिए और कुछ नहीं। सर जिसका 6 सिंगल हो उसका क्या होता है? सॉरी, 6 सिंगल डिजिट हो, सिंगल डिजिट मतलब? जैसे 1 हुआ, किसी का 6 हुआ, हाँ तो वही से starting बोल रहा हूँ में ना, उसका तो क्या? वो ऐसे सबका आना, सबका करना पड़ जाएगा अपने को। सो यहाँ पर जब भी आप सिंगल डिजिट पे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर सिंगल डिजिट का है, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, है ना, 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में आ गए। सो एक चीज हमेशा याद रखिए, उस नंबर से जुड़ा प्लैनेट आपके ऊपर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। उस नंबर से जुड़ा प्लैनेट आपके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 1 नंबर वाला है, अगर कोई 1 नंबर वाला है, तो ये व्यक्ति 1 मैन शो बनने की पूरी कोशिश करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मैन शो? सर मेरी बहू 1 जनवरी फर्स्ट। एक मिनट पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। 1 मैन शो बनने की कोशिश करेगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति अकेला ही सारी चीजें करने की कोशिश करेगा, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठा लेगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। समझ में आ रहा है? किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा या हो जाएगी। अगर लेडी है तो भी हो जाएगी, लड़का है वो बेचारा तो बचपन से ही काम पे लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहले से ही होगा, आप चेक करो। अगर डायरेक्ट 1 का इंपैक्ट मिल रहा है आपको तो ये होगा ही होगा। और कंपनी में भी ये लोग सामने से नहीं आएंगे, लेकिन अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे फैमिली को किसी चीज की जरूरत पड़ गई, कंपनी में टीएल है और सामने कुछ इशू में फंस गए, ये सामने से आके मदद करेगा, ये सामने से उठ के आकर चीजें करेंगे। चेक करो आप लोग, राइट है सर, है ना? ये 1 नंबर का इम्पैक्ट है। ऐसे ही आप 2 नंबर वाले के पास चले जाओ कभी, जिसका डायरेक्ट नंबर 2 का इम्पैक्ट है। पहले मेरे को बोलने दो, आपको लगता है मेरे बोलने से ज्यादा फायदा होगा? लगता है कि नहीं? बोलो, होगा, है ना? तो मुझे बोलने दो। ठीक है, चलो। 2 नंबर के केस में क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी चीज है। 2 नंबर के केस में इनको चाहिए इंपॉर्टेंस लाइफ में। ऑलवेज रिमेंबर दिस, आई एम नॉट टॉकिंग इन अ नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस, अंडरस्टैंड। आप लोग ऑकल्ट सीख रहे हो, अपना माइंड हमेशा खुला रखना, ठीक है। नेगेटिव चीज आई, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, और पॉजिटिव चीज आई तो बोला हाँ मैं तो ऐसा हूं, ऐसा सोच के चलोगे ना, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। याद रखना, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी प्रैक्टिकल टू योर सेल्फ। 10 में से 8, मतलब अभी मेरे स्टूडेंट ही बताएंगे अपनी एक्यूरेसी की लेवल कितनी अच्छी है, ठीक है। जैसे निकिता स्टूडेंट है हमारी, अतुल स्टूडेंट है, ऋचा खुद भी हमारी स्टूडेंट है। तो एक्यूरेसी, अतुल क्या लगता है एक्यूरेसी लेवल क्या होगी अपनी? सर मैंने तो 100% ही थी कि आज तक। ऐसा नहीं है, 100% अतुल बहुत ज्यादा बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये ठीक सब है, बहुत क्लोज, बहुत ही क्लोज होता है तो। ग्रेट। निकिता क्या लगता है आपको? निकिता भी हमारी मतलब यंगेस्ट स्टूडेंट वैसे एक है वैसे। व्हाट डू यू थिंक निकिता?
I think 99% you're always right. ये भी Mostly. ज्यादा बोल रहे 99 ऐसे नहीं होता है, नहीं 90 तो नहीं मान के है मैंने ऑब्जर्व किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ में आ रहा है। सो प्रेडिक्शंस आ जाएंगे, नंबर्स की समझ आएगी तो एनालिसिस भी आ जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी कोर को समझना। तो जब आप किसी 2 नंबर वाले व्यक्ति के पास जाओगे ना, जिन 2 नंबर वाला व्यक्ति मतलब नंबर 2, 2 नंबर काम करने वाला व्यक्ति नहीं, नंबर 2, ओके। सो ये व्यक्ति को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आप लोग चेक कीजिए, अगर आपने इनको इंपॉर्टेंस दिया, ये लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, ठीक है। इमोशनल ड्रिवन है, ये जो सारी चीजें ये तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन 2 नंबर वाला, आई मीन 2 नंबर वाली अगर कोई फीमेल एनर्जी है, ठीक है ना, अगर कोई फीमेल एनर्जी है, ये लोग बहुत अच्छी मम्मी बनते हैं, बहुत अच्छी मम्मी, मतलब माँ वाली जो कैटेगरी है, अगर कोई मम्मी है और 2 नंबर है, बहुत अच्छी मम्मी बनेंगे। मतलब बायस्ड होते हैं इनडायरेक्टली, कहां पे, अपने बच्चों को लेकर बायस्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगी। चेक करो, स्पेशली अगर आपका 2 है, स्पेशली अगर 2 है और आपकी लड़का संतान है, आप बहुत बायस्ड रहोगे उसको लेकर के, बहुत ज्यादा बायस्ड रहोगे। है कोई है अपने ग्रुप में या किसी ने अपने आप को देखा है? एक चीज मैं बता देता हूं, सब लोग क्या करें, एक तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो और अपने साथ में है ना, कम से कम है ना 3 या 4 ऐसी डेट ऑफ बर्थ लिखो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपकी फ्रेंड हो सकती है, फैमिली हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हो, कोई भी हो, लेकिन आप उनको बहुत अच्छे से जानने चाहिए। घर पे कौन है, क्या करता है, क्या करती है, स्वभाव कैसा, ये सब पता होना चाहिए। उन लोगों की 3-4 लोगों के डेट ऑफ बर्थ है ना, ऐसे साइड में लिख के रखो। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ नंबर जब अपन पढ़ेंगे तो आपके पास वो नंबर हो ये जरूरी नहीं है ना, लेकिन अगर उनके पास हुआ तो आप रिलेट कर सको। कॉन्फर्मेशन आएगा तो क्या मजा आएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा, बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। और गलती से अगर जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर रिपीट हो गया, ये भी सुन लो, मतलब 22 हो गया या बेसिक डेस्टिनी 2 हो गया, समझ में आ रहा है, या 2 नंबर वाला डेट ऑफ बर्थ 2 ज्यादा आ गया, जैसे 2022 की सीरीज में ये बेचारे बच्चे तो सारे डबल 2 लेकर आए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप चेक कीजिए, इन लोगों को जब तक आप डिटेलिंग में चीजें नहीं बताओगे ना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इनको बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा। चेक करो कितने लोग हैं यहाँ पे, जिन लोगों के पास 2 रिपीट हो रहा है, इनको जब तक डिटेल में नहीं बताओ ना, पल्ले नहीं पड़े इनकी, बोले ये क्या सिखा के गए, क्या बोल के गए, बता रही, ठीक है रख दो, छोड़ दो। है, एग्री करो फटाफट, यस सर, बिल्कुल एग्री। मानते हो। यस सर। और गलती से ये अगर कोई फीमेल निकली, ठीक है, वो बेचारा है क्या हस्बैंड, ठीक है, समझ जाओ, अभी आगे मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने वाली बात है ठीक है, तो उसका फीडबैक हम उनके हस्बैंड से लेंगे, कैसा है, ठीक है समझ में आ रहा है। ये रोल प्ले करते हैं नंबर्स। अब यही चीज अगर आप 3 नंबर के केस में देखोगे, सो ये बेचारा मैक्सिमम लाइफ में ना सही चीजें करने की कोशिश करेगा, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। अगर 3 नंबर का आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आप अपने लाइफ में मैक्सिमम टाइम सही चीज करने में लगोगे। हमको किसी के साथ गलत नहीं करना, हमको किसी के साथ ये ऐसा नहीं होने देना है, हम अपना काम अच्छे से करेंगे, इस टाइप का एटीट्यूड डेवलप करेंगे 3 नंबर वाले, ठीक है। सर नॉलेज सीकर तो 12 जो है, होगा वो भी 3 कहलाएगा। वो भी 3 कहलाएगा ना। जिसका 12 तारीख का वो भी 3 में 3 हो जाएगा उसका भी। यस ये जिसका 12 है, जिसका 21 है, वो भी 3 हो जाएगा, लेकिन इनके दूसरे एनालिसिस भी हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट इंपैक्ट तो सिंगल नंबर डिजिट का डायरेक्ट इंपैक्ट लगा, लेकिन जिनका कॉम्पोजिट नंबर में से टोटल बन के आता है, जैसे 12 में से 3 आया, 21 में से 3 आया, 14 में से 5 आया, वहां पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो वो अपन डिटेल क्लास में करेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स के एनालिसिस। सिंगल डिजिट में अगर आपके पास 3 नंबर है या 3 नंबर आपका बेसिक में आ गया है, तो आप नोटिस करोगे आप बहुत फेयर रहने की कोशिश करो। फेयर का मतलब फेयर एंड लवली वाला गोरा वाला फेयर नहीं, फेयर का मतलब यह है जहां पर जो चीज सही है वो सही है, जहां पर जो चीज गलत है वो गलत है। तो ऐसे लोग कई बार अपने फैमिली मेंबर्स तक को गलत ठहराएंगे, वो लोग सीधा बोले नहीं भाई देख तूने गलत किया है,
ये सही है, ये सही था, उसके साथ आप लोगों ने गलत किया। कितने लोग हैं ऐसा देखा है आप लोगों ने? किसी ने डेट ऑफ बर्थ लिखे 3-4 नोटिस सर किया मेरे है ऐसा? हाँ, मेरा बेटा है, मेरा ऑब्जर्व बेटा किया है। है आपने? ट्रेट ऑब्जर्व करी है ये वाली? देखा है आपने आपको कभी नोटिस किया है ये चीज करते हुए? राइट, करेक्ट है, समझ रहे हैं ना? ये 3 नंबर। अब 3 नंबर वाले का मैं आपको रेमेडी भी बता देता हूं, ठीक है? इन लोगों ने लाइफ में कुछ भी करे, लाइफ में कुछ भी करो, बस अपना वजन मत बढ़ने देना। अगर तुम्हारा वजन बढ़ा, ठीक है, अगर आपका वजन बढ़ा, आप लाइफ में तकलीफ देखना स्टार्ट कर दो। वजन बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, याद रखो ये बात। आप मेल हो या फीमेल हो, और चेक करना अक्रॉस चीज, जिन लोगों का 3 तारीख का जन्म है और अगर उनका वजन थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़े से बड़े हुए हैं, ये बेचारे परेशान हैं। जाके चेक करो। किया है किसी ने? देखा है किसी ने? ऑब्जर्व किया है? नोटिस किया है? हैज एनीवन सीन दिस? थोड़ा डीप है ये, क्योंकि आप लोगों ने बोला डीप सी चीजें सिखाओ, डीप चीजें बताओ, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? चेक करने वाली बात है ये। Sir, is सर it मेरा है सर, मैं 3 नंबर ही हूँ। हाँ, तो आपका वजन बढ़ा हाइट है, के आपको हिसाब से लगा। भी देख सो व्हेन आई देख से सकते वजन हैं। बढ़ा का इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है ये जो अपना एरिया है, बेली फैट वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, कमर के नीचे वाला जो सीट वाला जो एरिया है, फीमेल्स के केस में खास करके, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये यहाँ से आपका साइज बढ़ने लगता है, यहाँ से आपका वेट बढ़ने लग जाता है, ठीक है? चेक कीजिए आप लोग, जिन लोगों का ऐसा होगा, जिस एज से ऐसा होगा, शादी के बाद, शादी से पहले, जब भी होगा, आपको तकलीफ आएगी। करेक्ट है सर। sir, is it proof for destiny number? मतलब यस, इफ यू हैव दैट नंबर, मैंने इसलिए बोला बेसिक और डेस्टिनी में नंबर 3 आ गया, आपका वजन बढ़ा। अब शादी के बाद बढ़े, शादी के पहले बढ़े, उसके बाद में बढ़े, बच्चे होने के बाद बढ़े, हो गया ना, काम खत्म। then it is true for me. Then I can get vouch for that definitely. ऑफ It is. कोर्स इट विल सर हैपन। मेरा भाभी का 13 नंबर है, तो उनका वजन नहीं, बढ़ा तो अभी देखो 13। यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 13 नंबर अच्छा, के केस में क्या है, ये 4 है, ओके। ये 4 है, ये 1 वर्स्ट 3 हो ने जाएगा, हाँ सॉरी, ये वर्स्ट 4 हो हो जाएगा, जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी सॉरी। ये 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये एनालिसिस वर्स्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगर ये भाई साहब का वजन बढ़ गया, सीधा सीधा पैसे का नुकसान होगा, सीधा सीधा पैसे का नुकसान होगा, सीधा सीधा रिलेशन पे बात आएगी, सीधा सीधा। जयश्री जी कंफर्म करो, यस सर। क्या हुआ है उनके साथ? नहीं, मेरी भाभी का वजन बढ़ा, वो अच्छा, भाभी 1 3 है, उसलिए मैंने बोला कि वो 3 हाँ, तो उनका अगर इनका वजन। वजन बढ़ गया ना, तो सीधा सीधा इनका, अगर ये किसी तरीके के पैसे से जुड़े हैं, या ना, या कुछ पैसा इन्होंने किसी को दे दिया, तो पैसा गया इनका, फंस गया, अब नहीं अच्छा, आएगा। चेक करना ओके आप, और प्रॉब्लम आएगी वो अलग, ओके। ठीक है? समझ रहे ना? ये 3 नंबर वाला। 4 नंबर के केस में, जिन लोगों का भी 4 नंबर आए, बेसिक डेस्टिनी या डेट ऑफ बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, यहां पर इन लोगों ने कंटिन्यूस काम करते रहना। एक चीज समझ के चलो, इनको बिजी करो, बस आप घर पे बिजी करो, ऑफिस में बिजी करो, कहीं पर भी रखो, इनको बिजी रखो। क्योंकि अगर ये फ्री माइंडेड रहे या बिना काम के घर पे बैठे, तो घर में कलेश होगा ही होगा, मान के चलो, घर पे कलेश होना ही है। बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है, ये सामने वाले को भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं डाल पाएगा। तो ये लोग चाहे किसी को भी पॉलिसी बेच दे, लेकिन इनको कोई पॉलिसी कभी नहीं बेच पाएगा। कोई सेल्समैन इनको प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, लेकिन ये जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं। समझ रहे हो बातों का? वो समझो, क्रक्स समझो, ठीक है ना? राइट सर। तो यहां पर 4 नंबर के केस में जितना हो सके, अगर आपके घर पे कोई 4 नंबर वाला है, तो उसको बिजी कर दो, जिंदगी Sir, सुखी हो जाएगी तुम्हारी। 4 then also it is applicable. सिंपल, यस ऑफ कोर्स। चेक करो, अगर आपको इनसे तकलीफ है, जो कि होता है मैक्सिमम केसेस में, घर कलेश जिसको बोला जाता है, 4 नंबर में सबसे ज्यादा देखा जाएगा। चेक करो आप लोग सब, तो इनको बिजी कर दो। तू काम पे जा,
बाहर जा, पढ़ा, जो तेरे को करना है कर, बस घर पे मत रहे। ठीक है, ये लोग आप नोटिस करोगे सैटरडे संडे अगर छुट्टी है, घर पे बैठे हैं ना, तो ये लोग घर का कुछ काम निकाल देंगे। साफ सफाई करो, ये वाला एक्टिविटी करते हैं, ये वाला काम करते हैं, ये सब चालू हो जाएगा इनका। ट्रू। समझ में आ रहा है ना? शांति से बैठ नहीं सकते ये लोग। तकलीफ वो वेरी है। ट्रू। करेक्ट। कहां से आ रहा है? 4 नंबर का इंपैक्ट है। बट ट्रस्ट मी, वन ऑफ द वेरी पावरफुल नंबर इन टूडेज वर्ल्ड। अगर आपके पास 4 नंबर है, एक चीज तो मान के चलो, पैसा आता रहेगा। तकलीफ होगी, पैसे से जुड़ी तकलीफ भी होगी, बाकी चीजें भी होंगी, लेकिन एक कॉइन का आपको राइट और लेफ्ट, मतलब एक कॉइन के दोनों साइड हमारे पास होते हैं, बनते हो ना, हेड और टेल दोनों साइड होता है। 4 नंबर की खासियत है, पैसा आएगा आपके पास, मान के चलना। जितने भी लोग 4 नंबर वाले, कंफर्म करो ये बात को। अब कम ज्यादा देखो, हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन Yes, sir. पैसे की मूवमेंट आएगी। करेक्ट है सर। आप ये नहीं, कभी कभी ये नहीं बोलोगे ना कि मेरे पैसे रुक गए, होगा ही नहीं। हर महीना अगर ये जॉब कर रहा है तो जॉब सैलरी तो आ ही रही है। ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा दूसरा कुछ काम कर रहा है और कुछ ने 100 रुपए का जीपे तो पक्का आएगा, तो पैसे की मूवमेंट पक्का आने वाली। सर करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है सर ना? रेमेडी बताए ना उसके लिए कुछ। किसके लिए? पैसे के लिए? फोर 4 फोर नंबर के लिए, फोर के लिए, हाँ सबके लिए, फोर के लिए, पैसा के लिए, स्टॉक ना मनी के लिए। वो करेंगे, वो आराम से करेंगे। देखो, रेमेडी करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। कभी भी ना रेमेडी डायरेक्ट किसी एक डिजिट के भरोसे पे रेमेडी मत करो। रेमेडी हमेशा डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, मैं आज आप लोगों के साथ में, आई डोंट नो अपना सेशन कितना लंबा चलेगा, अगर टाइम मिला। ठीक है, आई रिचा, आर वी डूइंग द सेशन टुमारो एज वेल और नो? आर वी क्लोजिंग इट टुडे? व्हाट आर वी डूइंग? सर देखेंगे ये लोग क्या चाहते हैं, और सीखना है तो कल वापस से ले आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके। सो अगर टाइम मिला तो मैं एक ऐसी तंत्र की रेमेडी आप सबके साथ में शेयर करूंगा जो कि पैसे से जुड़ी हुई है। ठीक है ना? श्रावण भी चल रहा है, तो ये रेमेडी अगर आप लोग कर सकते हो आपके घर पे तो वेरी गुड, वेरी नाइस, यू कैन डू इट। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे चलते हैं। नंबर 5। अगर नंबर 5 आपके पास, ठीक है, अगर नंबर 5 आपके पास में है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, ये लोग किसी से ऑर्डर नहीं लेंगे। हमेशा मान के चलो, ये लोग किसी के नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। मजबूरी में बैठे हैं, जिंदगी चल रही है, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा ये लगा रहेगा, अगर वाइफ है तो लगेगा मैं हस्बैंड से सरस हूं, और हस्बैंड तो बोलेगा मैं वाइफ से सरस हूं। बस सिचुएशन ऐसी हो गई है, इसलिए गाड़ी चल रही है। और अगर ये व्यक्ति गलती से नौकरी कर रहा है या नौकरी कर रही है, आप हमेशा देखोगे ये लोग हमेशा बोलेंगे कि मैं मेहनत कर रही हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, फायदा मेरे बॉस को हो रहा है, फायदा कंपनी को हो रहा है, ये फीलिंग आएगी लड़की। और आप नोटिस करना, ये लोग जॉब की प्रॉब्लम हमेशा बताएंगे अगर नौकरी कर रहे हैं। नोटिस किया है किसी ने ऐसा 5 नंबर के केस में? My husband is of number 5 and yes, it stands true for him for sure. समझ रहे हैं? इनको हमेशा ये लगेगा कि मुझे खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मेरे अंदर काफी टैलेंट है, मेरे को बिजनेस करना चाहिए। ये हमेशा इनको भाव काटता रहेगा, हमेशा। चेक करो आप, 5 नंबर जिनका भी है, जैसे 23 से आए, 15 से आए, डायरेक्ट 5 से आए, ये भाव लगेगा ही लगेगा। Yes, sir. ठीक है, बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी जिसको बोला जाता है ना, बॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज, कि मैं चीजों को ड्राइव कर सकती हूँ, मैं चीजों को लेकर आगे चल सकती हूँ, ये इन लोगों में आपको दिखाई देगा। 5 नंबर के केस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस करने चाहिए इन लोगों ने। चलो नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो नंबर 6 जहां पर भी रहेगा, ठीक है, एक चीज मान के चलिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 आया है, ठीक है, आप काम करोगे, आपके पास पैसा जरूर आएगा, जरूर आएगा। आप काम करोगे, 110% पैसा आएगा आपके पास, बस आपने काम करना। क्या काम करना है? कुछ भी करो, कोई भी काम करो, ट्राई करके देखना सब लोग। ये अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है,
आपने कुछ भी छोटा से छोटा काम भी किया होगा ना, आपको उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। सही है अगर सर, सर एकदम किसी के करेक्ट, बच्चे के साथ में, एकदम करेक्ट। किसी के सर भी साथ किसी में हो। बच्चा अगर बच्चे पिता का बेटा हो, उसका हाँ नंबर 6 में जन्मा हो, डेट ऑफ बर्थ 6 का हो, तो उसके नाम से काम करने से अच्छा है। बहुत अरे अच्छा। चेक करो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, चेक करो। ये हम लोग रेमेडी देते हैं लोगों को। कई मेरे बार भाई हम का लोगों ने बेटा है सुना है ना, सर, हम लोग बोलते हैं कि आप अपने मेरे बच्चे भाई के का नाम बेटा से है सर। काम चालू कीजिए, आप अपने वाइफ के नाम से काम चालू कीजिए, आप अपने इनके नाम से, आप अपने उनके नाम से काम चालू कीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपन बोलते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने, कई लोग करते भी है। चेक कीजिए आप लोग, अगर आपके पास में ऐसा कोई बेटा बेटी बच्चा हस्बैंड वाइफ भाई कोई भी 6 नंबर का है, काम करोगे तो पक्का पैसा। इनके नाम से कोई चीज एक्टिविटी शुरू करोगे, पक्का पैसे का फ्लो आएगा। बस खाली आइडल मगर नहीं बैठना। मगर सर हमारे हस्बैंड का तो 6 अक्टूबर है, मगर वैसा तो हमें तो कुछ दिखा नहीं उनके। काम कर रहे हैं वो? इनके नाम से काम करे, कोई बेनिफिट नहीं मिला। नहीं नहीं, तो ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये तो काम करते ही हैं, करते थे, कर हाँ, रहे हैं। फिर तो उनको पास पैसे की मूवमेंट आएगी। पैसे का पैसे मूवमेंट का क्यों नहीं मूवमेंट आएगा? आने के बाद तो रहता ही नहीं है ना, आता और चला जाता वो रहता ही आगे नहीं की चीज है होगी तो। ना अंजू जी, वो तो आगे की चीज होगी ना। डेट ऑफ बर्थ में एक ही डिजिट लेके आए हो आप। हाँ, डेट ऑफ बर्थ में एक ही डिजिट लेकर आए हो आप। 6 अक्टूबर, हाँ 6 अक्टूबर है सर। आप समझ नहीं रहे हो अंजू जी, डेट ऑफ बर्थ में एक ही डिजिट लेकर आए हो क्या? नहीं ना। कितने डिजिट है आपके डेट ऑफ बर्थ में? सबके, आप सबके डेट ऑफ बर्थ में कितने डिजिट है? 6 या 7। मैक्सिमम 8 डिजिट हर किसी के डेट ऑफ बर्थ में मिलेंगे हमें। DD MM YYYY, ऑलवेज रिमेंबर दिस। 8 डिजिट हमेशा मिलेंगे। सर समझ कैसे? रहे हो ना? कैसे? जैसे 1 बेसिक 1 1982 डेट का किसी का DD, बर्थ। डेट का DD, मंथ का MM और सेंचुरी का YYYY, 4 डिजिट ये हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे हमेशा 8 डिजिट मैक्सिमम आपको एक डेट ऑफ बर्थ में मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम, तो सर राइट? जीरो ऑल्सो, So in our course we will cover zero as well in our course. बाकी आपको यूजुअली जीरो मिलेगा नहीं। आप हमेशा 9 ग्रह की बातें करेंगे, बाहर भी आपको सब लोग 9 ग्रह की बातें करते हुए दिखाई देंगे, 1 से लेकर 9 नंबर ही समझ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो का भी अपना इंपॉर्टेंस है, और जीरो की भी अपनी वैल्यू है, और जीरो का भी अपना इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कितने लोग यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहे हो? ऐसे तो सभी लोग करने चाहिए। कर रहे हो क्या? कर रहे हैं? अरे यस यस और सर, नो? यस सर। कर रहे हो ना, राइट? सो कितने लोगों के मोबाइल नंबर में जीरो है? इन माइंड। जितने भी लोगों के मोबाइल नंबर में जीरो, ठीक है, जीरो अगर 5 के साथ आ गया, जीरो, चेक करो सब लोग, अनम्यूट मत रखो खुद को, जो मैं बोल रहा हूं उसको चेक करो, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ अनलेस आई से, ठीक है? जितने भी लोगों के मोबाइल नंबर में जीरो 5 के साथ आ गया, ठीक है, चेक 5 के साथ कैसे आएगा? 982105 या 50। समझ में आया? ऐसे पेयरिंग ऐसे लगानी है। अगर 5 के साथ जीरो आ गया आपके पास में, आप चेक करो 110% इनको स्टॉक मार्केट में लॉस होगा, 110% इनका पैसे से जुड़ा नुकसान होगा, 110% इन्होंने जैसे ही किसी को पैसा दिया गया पैसा। देखा है किसी ने? है किसी का? कंफर्म सेप्ट सीखेंगे। एक है अपना लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट, जो कि काफी इजी है और इजी टू कनेक्ट भी है, और दूसरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट। ये दोनों न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है? आपके कौन से नंबर्स लकी है, कौन सी चीजें आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सी चीजें आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके ग्रिड के अंदर है जो आपको इफेक्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बोनस टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने आपके घर के किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, आपकी
डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके घर पे किस डायरेक्शन पे आपने बैठना चाहिए जिससे आपका फायदा हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करें, चाहे आप घर से काम करें, जो भी चीजें हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहां से कनेक्ट होंगी, ये सारी चीजें आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये साल आपका कैसा रहेगा, कौन से नंबर्स महादशा अंतरदशा के अंतर्गत आपको हेल्प कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा जो बाकी सारे कॉम्बिनेशन है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बाहर सेटल होना, शादी कैसे होगी, दो लोगों की कॉम्पिटेबिलिटी कैसे चेक करनी है, किस व्यक्ति ने नाम के बेसिस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 ही मिलेंगे हमें, लेकिन जो ग्रह हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे 9, लेकिन जो डिजिट हम सीखेंगे वो डिजिट हम सीखेंगे 10, यानी कि 1 to 9 + 0। तो ये सारी चीजें कहां हमें मिलेंगी अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं मिल रही है? तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आपकी कुंडली में। कहां मिलेंगी? आपकी कुंडली में। सो यहां पर जब तक आपको बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, आप चीजों से जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हो, एक अच्छे कोच बनना चाहते हो, सो नॉलेज पूरा सीखने की कोशिश कीजिए जहां पर भी आप सीखें। सो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान। सो एस्ट्रोलॉजी में भी बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जैसे नवग्रह, 12 राशियां, चार्ट्स को कैसे देखना है, कुंडली को पढ़ना कैसे है, रिलेशन बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ट देख करके तुरंत कैसे एनालिसिस करना है, रीडिंग कैसे करनी है, प्रेडिक्शन कैसे करना है, ये अपन यहाँ पे सीखेंगे न्यूमरो और एस्ट्रो की मदद से। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रोफेशनल और एडवांस लेवल का कोर्स जो कि मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी से जुड़ा है। ठीक है। सो कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं या मोबाइल नंबर के टोटल की बात कर रहे हैं। सो यहां पर ऐसा नहीं है, रिमेंबर दिस। सो जब हम एडवांस मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, सो यहां पर हम आपके मोबाइल नंबर क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके मोबाइल नंबर की जो नंबर्स की प्लेसमेंट है वो क्या इफेक्ट डाल रही, कि 0 अगर इसके साथ आ गया तो क्या इंपैक्ट है, 0 अगर इस डिजिट के साथ आ गया तो क्या इंपैक्ट है, ये हम लोग देखेंगे। 0 कहां रखा हुआ है आपने, क्या 0 मोबाइल के एंड में आ रहा है कि स्टार्ट में आ रहा है कि बीच में कहां आ रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है, ऐसे सारे डिजिट का डिटेल में कवर करेंगे। जो बैंक अकाउंट आप यूज कर रहे हो, क्या वो बैंक अकाउंट का नंबर जो कॉम्बिनेशन बैंक अकाउंट में चल रहे हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और व्हीकल नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे कनेक्टेड जो व्हीकल नंबर है, क्या ये एक दूसरे से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी साइंस इन डिटेल हम लोग कवर करें। ठीक है। सो ये सारे तीनों चीजें, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एडवांस ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, ये तीनों चीजें एक साथ एक ही मंच पे एक ही कोर्स में आपको एक ही जगह पे मिलेगा। कोई बेसिक कोई एडवांस नहीं, सारी चीजें बेसिक टू एडवांस एक ही जगह पर मिलेगा। एक प्रीमियम तरीके से आपको सिखाया जाएगा एंड